लिए नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोरमदेव में हुआ योगाभ्यास का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि हुए शामिल। अग्निपथ योजना के तहत भिलाई में जल्द शुरू होगी सैनिकों की भर्ती। युवाओं ने दिखाया जोश। और देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले। छत्तीसगढ़ में कल मिले 69 नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि समूची मानवता के लिए है। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि विश्व शांति के लिए है। आज विरासत शहर मैसूरू के प्रसिद्ध महल के प्रांगण में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने योग को असीमित लाभ और शक्ति का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन की शांति को सार्वभौम शांति से जोड़ती है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। श्री मोदी ने कहा, हमारे पूर्वज ब्रह्मांड को समझने के लिए स्वयं को जानने की आवश्यकता पर बल देते थे। आज योग उसे हासिल करने का मार्ग दिखाता है। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि वे योग को जीवन शैली बनाएं। इस अवसर पर आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि योग हमारी कला, संस्कृति और परंपरा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने योग कार्यक्रम के लिए मैसूरू का चयन किए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। योग दिवस के अवसर पर करीब 15,000 युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न प्रकार के योगासन किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस बार योग दिवस पर देश के 75 ऐसे स्थानों को विशेष रूप से चुना गया जिनका ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ से भोरमदेव और सिरपुर को चुना गया था। आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर आधारित इस योगोत्सव की मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह रहीं। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे और जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला भट्ट सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए। इन सभी ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। दोनों हाथ के पंजे को पैर के पंजे से। कार्यक्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित जागरूकता प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने विजेता प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने निबंध, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं की विशेष रूप से सराहना की। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल भी लगाए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामानुज मिनी स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में मनेन्द्रगढ़ के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ ही स्थानीय लोगों ने भी योगाभ्यास किया। इस मौके पर डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम सब स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में योग के जरिए बहुत से लोगों ने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। इस कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
उधर राजनांदगांव के गंज मंडी प्रांगण में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल हुए। इन सभी ने योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकार के आसन और प्राणायाम किए। कार्यक्रम में युवाओं और स्कूली बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के सदस्य रविंद्र सिंह ने बताया कि योग दिवस के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सभी प्रदेश और देशवासियों को विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। योग का शाब्दिक अर्थ ही है जोड़ना। हम सब एक दूसरे को जोड़ के और अपने आप को भी शरीर और आत्मा को परमात्मा में विलय कर योग कर हम सब रोग को दूर भगाए, निरोगी रहे, यही मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा। इस मौके पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि योग दिवस के माध्यम से समाज में अपने स्वास्थ्य के प्रति एक नई चेतना देखने को मिल रही है। ये देश और समाज के विकास के लिए बहुत अच्छा संकेत है। पूर्ववर्ती एनडीए सरकार में विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना साझा उम्मीदवार बनाया है। 6 नवंबर 1937 को पटना में जन्मे यशवंत सिन्हा ने राजनीति में कदम रखने से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में करीब 30 वर्षों तक विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दी। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने जर्मनी में भारतीय दूतावास के पहले वाणिज्यिक सचिव के रूप में भी कार्य किया। इस समय वे तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जनता पार्टी के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार में वे वित्त मंत्री रहे। कुछ वर्षों बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। वर्ष 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया था। पिछले वर्ष वे भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भारतीय सेना में बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी देने के मकसद से केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की है और आगामी अक्टूबर महीने से इसके तहत भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सेना भर्ती के लिए तैयारी में लगे भिलाई के युवा भी इस योजना को लेकर काफी उत्साहित हैं। सेना में भर्ती का सपना संजोए युवाओं ने इस योजना की सराहना की है। इन युवाओं का कहना है कि इस योजना से सेना में भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं को बेहतर अवसर मिल सकेगा। कई खेला हूँ और नेशनल भी खेला हूँ और आगे देश की सेवा के लिए अग्निवीर बहुत ही अच्छा है ऑप्शन है अपने लिए और इसमें हम सभी खिलाड़ी जाके देश की सेवा करेंगे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा उसमें देश की सेवा के लिए और प्रैक्टिस करेंगे और देश के लिए मेडल भी लेके आएंगे। अग्निपथ स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। मतलब 4 साल के लिए ही अगर सर्विस का हमें मौका मिल जाए तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा अवसर होगा ये। हम और कोशिश करेंगे कि हमें 25% के अंदर रहने का मौका मिले ताकि हम आगे जाके और मेहनत करें। और अगर नहीं भी मिलता तो हम आगे क्या राज्य सरकार के अंडर में रह के कोई भी एक मतलब फोर्स यूनिट को ज्वाइन कर लेंगे या फिर अपने तरफ से कुछ और कोशिश करेंगे। इस योजना के तहत 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के युवाओं को बेहतर वेतन और अन्य सुविधाओं के साथ नियुक्तियां दी जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल देश भर में 12,781 नए संक्रमित मिले, वहीं 18 मरीजों की मौत हो गई। अभी 76,700 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण की दर 4% से ज्यादा हो गई है। कल हुए 2000 से अधिक नमूनों की जांच में 46 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं प्रदेश के 16 जिलों में 69 नए मरीज मिले हैं, जबकि अन्य जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस समय राज्य में 463 सक्रिय मरीज हैं और इन सभी का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में योग पर आधारित अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। योग का महत्व बताने के लिए आज हम आपको शक्ति संवर्धन के लिए कुछ विशेष योगासनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इन आसनों को करने से स्नायु तंत्र मजबूत होता है। पर्वत आसन के लिए सबसे पहले हम पद्मासन की स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार से पद्मासन लगा लेना है। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं या चौकड़ी मार करके भी बैठ सकते हैं।
पद्मासन लगा करके अपनी दोनों हथेलियों को शरीर के साइड में टिका देना। यहाँ से गहरा श्वास भरना और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना और आपस में जोड़ लेना। शरीर के अपर हाफ को ऊपर की ओर खींचना, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस ले आना। फिर से देखिए, इनहेल, एक्सेल। ऐसा कम से कम 5 बार करेंगे। अब पर्वतासन का दूसरा स्टेप देखते हैं। इसी स्थिति में आना, इनहेल, अब और गहरा सांस लेते हुए बाईं ओर झुकना, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए दाईं ओर झुकना, अपर हाफ शरीर का खिंचा ही रहेगा और सांस भरते हुए पीछे जाना, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाना जितना आप इजीली झुक सकते हैं। सांस भरते हुए फिर वापस आ जाना, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, योग सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोरमदेव में हुआ योगाभ्यास का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि हुए शामिल। अग्निपथ योजना के तहत भिलाई में जल्द शुरू होगी सैनिकों की भर्ती। युवाओं ने दिखाया जोश। और देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले। छत्तीसगढ़ में कल मिले 69 नए मरीज। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।